हेलो एवरीवन, सो ये मेरी रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2021 में जो रीड का एग्ज़ाम हुआ था ये लेवल 2 का एग्ज़ाम है और इसकी शिफ्ट थी 4th। उसकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। सो ये जो क्लासेस हैं वो 2025 में जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग चला रहे हैं। सो चलिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 61 से लेके 65 तक के जो क्वेश्चंस है वो इस पद्यांश पे आधारित है, तो इस पद्यांश को रीड करना होगा। तो चलिए इसे रीड कर लेते हैं। दार द्रुम पलना बिछौना न पल्लव के, सुमन झिगुला सोहे तन छवि धारी दे, पवन झुलवे केरी कीट बतरावे दे, कोलित हवावे हुसलावे करत तारी दे, पूरित पराग सो उतारो कैरे राई नोन, कंज कली नायिका लता न सिर सारी दे, मदन महीर जू को बालक बसंताही, प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दे। सो चलिए अब इसे क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त काव्याश को पढ़ के आपके मन में विचार उत्पन्न होता है। राम सौंदर्य के प्रति अनुराग की भावना, कृष्ण सौंदर्य के प्रति प्रेम की भावना, मीरा के प्रति दया भावना, प्रकृति के प्रति का प्रेम। तो इसमें हम जब इस काव्यांश को पढ़ते हैं तो हमारे मन में प्रकृति के प्रेम के प्रति जो होता है प्रेम की भावना का विकास होता है या हमारे मन में उसका विचार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। सुमन झुलिगो सोहे तन छवि धारी दे, पावन झुलवे केरी कीत करवा कतरावे दे, तापही जगावत गुलाब चटकारी दे, जाचक तेते तान ते भय कल्परूप भूर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसमें रूपक अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में पढ़ते समय बीच में या अधिक स्थान पर ठहराव को कहते हैं। दाम द्रुत पलना बिछौनो न पल्लन के, तो इसे हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं, गति कहते हैं, यड़ कहते हैं या गढ़बंद कहते हैं। तो ठहराव को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजली नायिका लता ने सिर सारी दे, रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त अलंकार है, मतलब कि कंजल की नायिका में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? रूपक, उपमा, यमक या फिर श्लेष। तो यहाँ पे रूपक अलंकार का उपयोग किया गया है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कवि के अनुसार बसंत का परिवर्तन दिखाई देता है तन मन और बन पर, केवल बन पर, केवल गोपियों पर या केवल पक्षियों पर। तो उसका जो प्रभाव दिखाई पड़ता है वो तन मन और बन सब पर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन उच्चटक गया था, वाक्य की दृष्टि से उदाहरण है। सरल वाक्य का, साधारण वाक्य, इसका पहला ऑप्शन है साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल एवं मिश्र वाक्य। तो ये किस प्रकार का उदाहरण का वाक्य है? तो ये एक साधारण वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है या फिर एक ही काम को होने का आशय पता लग रहा है। सो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। था लेना मुहावरे का अर्थ है परास्त करना, भेद पता करना, विश्वास पात्र होना या फिर चिंता मन होना। तो था लेने का अर्थ है भेद पता करना, ऑप्शन नंबर बी। स्वरूप ने गरीबों को कंबल दिए, जब किसी चीज़ को देने की बात होती है, कोई चीज़ किसी के द्वारा किसी और को दी जा रही है, तो जहाँ वहाँ पे कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? संप्रदान कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो यहाँ पे जो को है वो किसके लिए आया है? संप्रदान कारक से आया है। मन उमंगो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है प्रसन्न होना, मन भरना, फूल बरसना या फिर सावन बरसना। तो मन उमंगों का मतलब है प्रसन्न होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है, आज मेरी
मेरी परीक्षा है। खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। इन दिनों गंगा में पानी अधिक बह रहा है। तो राम कैसे चल रहा है, लक्षित कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो उसकी रीति को बता रहा है कि वो किस तरीके से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सो इसका जो राइट आंसर है वो बोर्ड ने ऑप्शन नंबर बी को माना था। आज मेरी परीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? पार्कर के, जॉन डीवी के, मेरियन के या पार हर्स्ट के? तो प्रोफेसर किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है। प्रत्यक्ष एवं निर्देशन, आदर्श संभाषण, अभिनय प्रदर्शन या फिर सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभिनय प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने चाहिए? छोटे, बड़े, किसी भी आकार के या फिर सूक्ष्म आकार के? तो जो विद्यार्थी होते हैं वो किसी भी आकार के जो अक्षर हैं उन्हें बना सकते हैं। भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए। लोक रंजकीय, साहित्य, लोक मंगलकारी या इन सभी प्रकार की? तो इन सभी प्रकार की पुस्तकें पुस्तकालय में होनी चाहिए। निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है? चलचित्र, चित्र विस्तारक, रेडियो या फिर दूरदर्शन? तो यहाँ पे दृश्य साधन पूछा है, तो दृश्य साधन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि जो चलचित्र है वो दृश्य श्रव्य दोनों है, रेडियो श्रव्य साधन है, दूरदर्शन भी श्रव्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में से कौन सी विधि नहीं है? भाषण, वार्तालाप, अभिनय या फिर गद्य शिक्षण? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गद्य शिक्षण। पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित सही तरीका है? बाल गीत सुनना, बाल साहित्य पढ़ना, श्रुतलेख पर जोर, बाल फिल्म दर्शन? तो हमें क्या करना है? अपने पठन कौशल का विकास करना है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के देखना होगा, तो हम क्या करेंगे? बाल साहित्य को पढ़ के देखेंगे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। आपको यहाँ पे नहीं वाले को चुनना है। विश्वसनीयता, वैधता, अमानवीकृत या फिर व्यवहारिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है, जबकि विश्वसनीयता, वैधता और व्यवहारिकता एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्गर्स तथा एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ है? छात्रों के व्यवहार में शिक्षालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्र करना। मूल्यांकन सापेक्ष रूप से नवीन प्रविधि पद है जिसके द्वारा अध्यापक एवं विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। तो उनके अनुसार जो मूल्यांकन था वो एक ऐसा पक्ष है जिसके द्वारा अध्यापक और विद्यार्थियों को अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तत्कालीन लक्ष्य विद्यार्थियों की अधिगम समस्या तथा कठिनाइयों को हल करने हेतु शिक्षण है। तो वो कौन सा शिक्षण होता है? उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान या फिर अनुभव शिक्षण? तो जिस शिक्षण के दौरान हम विद्यार्थियों की कठिनाइयों को हल करते हैं उसे कहते हैं हम उपचारात्मक शिक्षण। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब 81 से लेके 90 तक के जो क्वेश्चन है वो इस पैरा पे आधारित है, तो पहले इस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इसे रीड कर लेते हैं। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या, पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकर दोनों को दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मापदंड कहा जाए तो क्या गलत है? कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में यह जो श्रृंखला दूर तक लोटी हुई है, लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का अर्थ है शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा। तो नहीं, लगता तो ऐसा ही है।
सपाद लक्ष्य या सवा लाख की मालगुजारी वाला इलाका तो वह लगता नहीं। शिव की लटियाई जटा ही इनकी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन शिव का अलक को दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी ने मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। क्वेश्चन देखिए, कठिन शब्द में रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेद है। तो किसका आपको भेद बताना है? का का भेद बताना है, क्योंकि का के नीचे ही अंडरलाइन है। तो का जो है वो अपने वर्ग में पहले स्थान पे आता है। का, ख, फिर आता है ग, फिर आता है घ और एंड में आता है अड़ा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए। तो जो पहला वर्ड होता है, मतलब अपने वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ड होता है वो कैसा होता है? अल्पप्राण होता है। जबकि दूसरा और जो चौथा वर्ड होता है वो कैसा होता है? महाप्राण होता है। तो देखिए, का एक तो अल्पप्राण हो सकता है। क्या अल्पप्राण दे रखा है ऑप्शन में? नहीं दे रखा है। और एक और चीज़ होती है, जो पहला वर्ड होता है और दूसरा वर्ड होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। उसके अलावा तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होता है। पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। अघोष दे रखा है ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन नंबर सी अघोष है। तो का कैसा है? एक अघोष वर्ण है। जबकि संघर्षी क्या होते हैं? श, सा, हाँ, ये कैसे वर्ण होते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप है लक्षित, लाख, लाक्षा या फिर लाखा। तो जो लक्ष्य शब्द है उसका तद्भव रूप है लाख, ऑप्शन नंबर बी। जो 83 क्वेश्चन था वो एक बोनस क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में एक प्रत्यय का सही उदाहरण है। तो आपको देखना है कि किन शब्द में एक का प्रयोग हुआ है। एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिव प्लस एक शिवल प्लस एक शिवालिक हो गया, पौर प्लस एक पौर्विक हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संपूर्ण शब्द में निहित उपसर्ग है संप्रु, सम, सा या फिर समक। तो यहाँ पे उपसर्ग आपको छांटना है। उपसर्ग क्या होते हैं? जिस शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो सम प्लस पूर्ण संपूर्ण हो गया। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? रत्नाकर, नीरस, कठोर, महोदधि। तो यहाँ पे किस शब्द में गुण संधि का उपयोग हुआ है? तो महोदधि शब्द में गुण संधि का उपयोग हुआ है। तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित समासिक पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है जटाजुत, हिमालय, महादेव या फिर दूर दूर। तो यहाँ पे हिमालय शब्द में तत्पुरुष समास का उपयोग हुआ है। शब्दकोश क्रम की दृष्टि से शब्द का शब्द सही व्यवस्थित है। निम्नलिखित शब्द सही व्यवस्थित है। तो देखिए आप, हमारे वर्णमाला के अनुसार सबसे पहले छोटा आता है, फिर उसके बाद अ आता है, उसके बाद का आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जबकि और सारे आंसर सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है। तो इसके लिए आपको छोटा बड़ा आना चाहिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर सी श्रृंखला। तो श्रृंखला एकदम सही तरीके से लिखा हुआ है। कर्ण दानवीर थे, इस वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द है। तो आपको बताएं दानवीर क्या है? तो कर्ण की विशेषता बताई जा रही है। तो दानवीर क्या है? विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय एंड हैव अ गुड डे।